हेलो साथियों, वेलकम बैक। कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं पंकज गुप्ता आज आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के कुछ क्वेश्चंस कि किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इनको हमें सॉल्व करना है। तो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो मैथ्स हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास पीछे, और ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है हमारे पास बैंकिंग के एग्जाम में, या फिर हम कहें कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो कैसे होगा। √5, फिर उसके नीचे √5, उसके अंडर में √19, फिर अंडर में √29, फिर प्लस में √49। अब होगा तो ये होगा कैसे सॉल्व। देखो हमें यहाँ पे समझने के लिए हमें टाइम कम लग रहा है, लेकिन जब हम पेपर में करेंगे तो स्पीड में करेंगे, और जब हमारे पास बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारा पेन भी बहुत स्पीड में चलता है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, मैं शॉर्ट में लेके चलता हूँ। ठीक है, ये 49 किसका होगा हमारे पास, 49 हो जाएगा बेटा 5 प्लस में रूट में 11 प्लस में रूट में 19 और प्लस में √29। 49 का रूट क्या होता है हमारे पास 7। ठीक है, और 29 और 7 कितने हो गए हमारे पास, 29 और 7 हो गए रूट में 36। जब यहाँ पे 36 हटेगा, आप खुद समझदार हो, जब 36 हटेगा, 19 है इसके अंडर में, 36 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले से किसके अंडर में हमारे पास 11 के अंडर में। अब 19 और प्लस में 6 कितने हो गए हमारे पास, 19 प्लस में 6 होता है 25। √25 किसका होता है, √25 होता है हमारे पास सर जी 5 का। 11 और 5 कितने हो गए, 16 हो गए। 11 और 5 कितने हो गए 16, फिर एंड में क्या लिखा हुआ है 5। ठीक है, 16 किसका होता है हमारे पास, 16 होता है 4 का। 5 और 4 कितने हो गए हमारे पास 9, और √9 किसका होता है हमारे पास 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या है बेटे बच्चों, मेरे पास इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो आपको इस तरीके से और भी क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 444 और 10,000। क्वेश्चन है मेरे पास रूट में 4 प्लस में रूट में 44 और प्लस में 10,000। इसका जो आंसर है आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर आया क्या है। ठीक है, तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या क्या आएगा, और आपको मुझे बताना है। और ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसी तरीके का जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है काफी। देखो क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ बार बार ये लगा लो कई बार रिपीटेड आए हैं। रिपीटेड का मतलब सेम नहीं आए, लेकिन उनकी तरह ही वो कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है √7 प्लस में √5। ठीक है, और डिवाइड बाय √7 माइनस में √5 प्लस √7 माइनस में √5 और डिवाइड में हमारे पास √7 प्लस में √5। ठीक, ये है, और उन्होंने बोला इसका आंसर फाइंड आउट करना है आपको। एक तरीके से आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे रेशनलाइजेशन का मेथड है ये, लेकिन हमारे पास क्या है, जब हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे, सपोज दैट इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो आपस में क्या हो जाती है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √7 माइनस √5 और मल्टीप्लाई √7 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास √5। बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई देखो, क्रॉस में एक तरीके से एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, ये प्लस का दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो ये भी माइनस का ये माइनस का दोनों का क्या हो जाएगा मेरे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करूंगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का प्लस में 2ab, 2a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √5। यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, सॉरी हाँ प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab। आपको ये तो पता ही होगा ना बेटा कि a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में, सॉरी यहाँ पे प्लस 2b और यहाँ पे माइनस में 2ab। माइनस वाले में हमारे पास माइनस का 2ab आएगा, प्लस वाले में हमारे पास प्लस का 2ab आएगा। तो हमने यहाँ पे वही लगाया। ठीक है, ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस में b और a प्लस में b का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो भाई a माइनस बी और a प्लस में b ये तो बन गया हमारे पास a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और इस स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो गया कैंसिल। 7 और 5 कितने होते हैं मेरे पास, 7 और 5 हो गए 12 प्लस में √7 की मल्टीप्लाई √5 से होगी, 7 5 से कितना होता है 35, तो यहाँ पे 2 रूट में 35। अच्छा जी, प्लस में 7 और 5 कितने हो गए मेरे पास 12 हो गए, और माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 7 5 से कितने होते हैं 35, 2 रूट में 35। डिवाइड में आएगा बच्चों मेरे पास क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 माइनस 5, 7 में से 5 के तो कितने बच्चे हमारे पास, 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2। तो यहाँ पे अच्छा ये माइनस की वैल्यू है ये प्लस की वैल्यू, इससे दोनों क्या हो गए कैंसिल। 12 और 12 कितना होते हैं
12 और 12 हो गए हमारे पास 24, 7 में से 5 गए तो बच्चे 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर मेरे पास क्या आ गया इसका 12। क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों एक चीज और कि कोई वैल्यू अगर रूट में होती है, सपोज दैट ए रूट में और इसके बाद स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर से वो रूट क्या हो जाता है कैंसिल। चाहो तो इसको यूं ले लो कि दो की सेम बेस होंगे, अगर हमारे पास सेम वैल्यू है रूट है और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है हमारे पास ए आता है। क्या आंसर आता है ए। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, और किसी कोई डाउट हो कहीं समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 12 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी की तरीके का है हमारे पास कि उस क्वेश्चन में क्या होगा, फॉर्मूले याद करना है उसके अंदर। ठीक है, मैं एक इसकी वीडियो पूरी की पूरी और भी बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो जो बार बार रिपीट हुए हैं हमारे पास, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे दो दो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन भी अगर हम देखते चलेंगे, ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर हम दो क्वेश्चन भी डेली पढ़ रहे हैं या 5 क्वेश्चन भी हम डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, ठीक है, मान लो 300 डेज है, 3×5 = 1500, तो कितने हो गए हमारे पास, कम से कम 1500 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ही मैथ्स करनी बहुत क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है मेरे पास 3 1/4 की पावर 4 और माइनस है 4 1/3 की पावर 4 और डिवाइड में क्या है मेरे पास 3 1/4 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर माइनस है 4 1/3 की पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं मान लूं कि अगर ए की वैल्यू क्या है, एक तरीके से ए की वैल्यू जो है 3 1/4 है और बी की वैल्यू क्या है एक तरीके से 4 1/3, तो ए की वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या, देखो 4 3 12 और 1 कितने हो गए 13/4 और बी की वैल्यू क्या होगी 4 3 12 और 13/3, 4 3 12 और 1 13, 3 4 12 1 13, इधर 3 आएगा उधर 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया मैंने ये वैल्यू, तो ये क्या हो गया ए की पावर 4 माइनस में बी की पावर 4 और डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अभी जैसे कि मैं आपको बता के आया हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस में बी होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ए की पावर 4 है, अगर मैं इसका स्क्वायर का स्क्वायर करूँ तो कोई तो दिक्कत नहीं, 2 2 जा 4 ऐसे कैसे लिखा जाएगा, अब बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ तो भी ये ऐसे लिखा जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे नीचे रहेगा हमारे पास। अब ये बन गया, इस वाले स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। बस शर्तें क्या है यहाँ पे स्क्वायर लगा तो दोनों वैल्यू के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा स्क्वायर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा स्क्वायर, और नीचे पहले से क्या है, नीचे मेरे पास पहले से ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जो कि इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू 13/4, बी की वैल्यू 13/3, 13/4 का स्क्वायर और 13/3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 डिवाइड बाय 16 प्लस में 13 के 169 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक तरीके से 169 क्या ले लो आप कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा 1/16 और यहाँ पे बचा 1/9, दोनों का एलसीएम अच्छे तरीके से लोगे तो 69 जा कितना होता है 144 और 9 1 जा 9, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 उधर पहुंच गया, 16 और 9 कितने हो गए बच्चों मेरे पास, यहाँ पे आएगा 169, 16 और 9 हो गए मेरे पास 25 और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 144 आ गया। ठीक है, 9 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 13 हो जाएगा और ये क्या होगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर वो स्क्वायर रूट कहते हैं हमारे पास तो स्क्वायर रूट करके हमारे पास इस तरीके से आता है, यहाँ पे आता है 169 मल्टीप्लाई में 25 और डिवाइड बाय 144, 144 का क्या होता है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 5 13 पंजे 65, 65 अपॉन में 12, ये क्या होता है रिक्वायर्ड आंसर होता है। लेकिन उन्होंने स्क्वायर रूट जैसी कोई बात यहाँ पे कही नहीं है, उन्होंने खाली कहा है कि इसको क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे यहाँ पे इसका जो एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जरूर लिखे कमेंट में। ठीक है, और बस और भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के साथियों, तो हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में करते जाएंगे, दो दो चार चार क्वेश्चन करके हम इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में इनको कवर करेंगे, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन भी चलती रहे और ज़्यादा लेंथी सिलेबस भी हमें ना लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका कमेंट आप जरूर लिखें। धन्यवाद।